नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोक सृजन एंड नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज हम लेकर आए हैं एवरेज यानी औसत। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम एवरेज यानी औसत होता क्या है। तो मैं कहूँ कि यदि तीन मित्र हैं ABC, तीन सदस्य हैं ABC और इनके पास कुल 12 रुपये हैं, इनके पास कुल 12 रुपये हैं, तो मैं ये कहूँ कि ये 12 रुपये मुझे इनमें समान मात्रा में बांटने हैं, तो मैं कहूँगा कि प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? 4 रुपये। प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? 4 रुपये, यानी कि 4, 4, 8 और 4 तिया 12। तो जो प्रत्येक को समान मात्रा में मिले तो हर एक को जो मिले हैं, प्रत्येक को जो मिले हैं उसे बोलते हैं हम एवरेज। यानी इनकी संख्या है 3 और कुल रुपए मिलते हैं इन्हें 12। तो मैं 12 को यदि इनकी संख्या 3 से भाग दूं तो निकल के आता है एवरेज, औसत। इस चीज़ को बोलते हैं हम औसत। यानी कि एक कैंडिडेट पर यदि औसत 4 रुपये है तो मैं 3 कैंडिडेट से गुणा करके बता सकता हूं कि 3 पे कितने रुपए हैं? 12 रुपये हैं। तो ये बात हमने जानी कि जो 12 है वो है सम ऑफ वैल्यूज़ और जो 3 है वो है नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इसी को बोलते हैं हम एवरेज, यानी औसत, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस चीज को बोलते हैं हम औसत यानी एवरेज। अब हम इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। कि एक क्लास है और उस क्लास में लड़कियां जो है वो 90 हैं और जो लड़के हैं बॉय हैं वो 180 हैं। इन्होंने कोई परीक्षा दी और उस एग्ज़ाम में इनके औसत अंक लड़कियों के 45 हैं और लड़कों के औसत अंक 60 है, 60 हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पूरी क्लास के औसत अंक कितने हैं? पूरी क्लास के औसत अंक कितने हैं? तो एवरेज जो होता है 1 पे होता है, यानी कि यदि हर लड़की के 45 हो तो 90 लड़कियों के कितने अंक होंगे? तो ये बात यदि आपको औसत निकालना हो तो आप इससे गुणा करके बताओगे। तो 45 निम्मा होता है 405, इतना हो जाएगा। मैं ये एक बात करके दिखा रहा हूँ, जबकि हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। तो 18 छिक्का 108, ये हो गए 10,800। कुल मिलाकर पूरी क्लास के जो टोटल नंबर आए हैं वो आए हैं 14,850। और कैंडिडेट कितने हैं? 180 और 90, 270। 270 ये क्वेश्चन मैंने बनाया इसलिए मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं 27 से डिवाइड करके इसे बता सकता हूँ कि औसत अंक कितना आएगा? 55। औसत अंक कितना आएगा? इतना आसान नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, पर फिर भी ये क्वेश्चन मैंने बनाया तो इसलिए मुझे याद है कि 55 आएगा। पर लेकिन इसी सवाल को मैं छोटा कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? कि जो भी नंबर दिए जाएं, जो भी हमें नंबर दिए गए हैं, यानी कि जो भी संख्या दी गई है वो संख्या कुछ भी हो, केवल उसका अनुपात नहीं बदलना चाहिए। जैसे 90 और 180 में कितना अनुपात है? 1:2 का। हमने 90 एकम 90, 90 दूनी 180, हमने इसे काट दिया, 1:2 का अनुपात है। तो हम ये देखते हैं कि यदि 45 नंबर एक स्टूडेंट के हैं तो 45 एकम 45, और 60 एक के हैं तो 60 दूनी 180। तो मैं कहूँ कि 45 और 180 मिलकर, और 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, तो 120 और 45 मिलकर कितना हो गया? 165। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 165 है ये 2 और 1 3 कैंडिडेट के हैं, मैं 3 से डिवाइड करके बता सकता हूँ कि एवरेज 55 आएगा।
तो ज़रूरी नहीं है हमें 90 और 180 लेना, ज़रूरी नहीं है। क्या ये सवाल और छोटा हो सकता है? तो हाँ, ये सवाल और छोटा हो सकता है। कैसे? कि यदि उन्होंने एवरेज दिया है कि 90 का एवरेज 45 है लड़कियों का और बॉयज़ का 180 में 60 एवरेज है, तो पूरी क्लास का एवरेज बताना है। तो हमने इन्हें 90 कम 90, 90 दूनी 180, तो हमें 90 से और 180 से अब कोई मतलब नहीं रहा। अब हम 1 और 2 से ही एवरेज निकाल लेंगे। और हम कैसे करेंगे कि हम एवरेज जो है इनमें से एक संख्या को मान लेंगे, एवरेज मान लेंगे अपनी तरफ से। मैं 45 एवरेज मान लेता हूँ, मैं 60 एवरेज भी मान सकता हूँ, इनके बीच की कोई संख्या भी एवरेज मान सकता हूँ। तो मैंने एवरेज माना है 45। ये जो 45 से कितना ज़्यादा है? तो मैंने देखा ये 15 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। यदि ये भी 45 ही होता तो मैं कह सकता एवरेज 45 ही होगा, लेकिन ये 15 ज़्यादा है एवरेज। यदि 15 ज़्यादा है तो 15 दूनी 30, कुल अंक कितने ज़्यादा हुए? 30। तो मैं इन 30 अंक को पूरी क्लास में बांट दूंगा। पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट है? 2 और 1 3, 3 से मैंने डिवाइड किया और आया निकल के 10। तो यानी कि 10 एवरेज और बढ़ जाएगा। तो इसमें मैं 10 ऐड करके मैं बता दूंगा कि पूरी क्लास का एवरेज हो जाएगा 55। 45 और 10 55। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपकी। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक क्वेश्चन लूँगा और इस बात को, एक छोटी सी बात है, इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसे तो क्वेश्चन दिया गया है कि 2 क्लास है, क्लास ए और बी। क्लास ए में 36 स्टूडेंट है और क्लास बी में 54 स्टूडेंट है। क्लास ए के छात्रों का औसत भार 27 kg है और क्लास बी के छात्रों का औसत भार 24 kg है। दोनों कक्षाओं के छात्रों का मिलाकर औसत भार कितना है? दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत भार कितना है? ये आपके सामने सवाल है। तो एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। इसमें स्टूडेंट है 36 और इसमें स्टूडेंट है 54। 54 स्टूडेंट है और इनके जो एवरेज वेट है औसत भार जो है, इनका औसत भार दिया हुआ है 27 kg और इनका औसत भार है 24 kg। तो पूरी यानी कि दोनों क्लास को मिलाकर औसत भार बताना है, दोनों क्लास के स्टूडेंट का मिलाकर औसत भार बताना है। तो मैं कहूँगा कि मैं इसे छोटा कर लूँ, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। अब मेरा 36 से और 54 से कोई मतलब नहीं रहा और इसमें मैं एवरेज को एक संख्या को मान लूँ, मैं एवरेज कहता हूँ, एवरेज हो गया 24। तो ये 24 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। यदि एवरेज 3 ज़्यादा है तो कुल अंक कितने ज़्यादा होंगे? 3 दूनी 6। मैं 2 से मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, 3 दूनी 6। तो ये जो 6 अंक है मैं इन टोटल स्टूडेंट पे बांट दूंगा, इन 6 अंक को। तो मैं 3 और 2 5 स्टूडेंट है, 5 से इसे डिवाइड करके बताऊँगा कि 1.2, यानी कि हर स्टूडेंट के हिस्से में कितने आएंगे? 1.2। तो मैं 1.2 को इसमें ऐड करके बताऊंगा कि टोटल एवरेज जो होगा वो होगा 25.2। उम्मीद है ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी चीज़ को देखते हुए। क्वेश्चन है कि 360 छात्रों की एक क्लास में, हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ देता हूँ कि 360 छात्रों की एक क्लास में 30% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों के औसत अंक 32 हैं और छात्रों के यानी कि लड़कों के औसत अंक 56 हैं। पूरी क्लास के औसत अंक कितने हैं? आपके सामने कहा गया है कि क्लास में 360 स्टूडेंट हैं, जो गर्ल है वो 30% है और जो बॉय हैं
शेष वो 70% है। तो हमें इस 360 से कुछ नहीं लेना देना, हमें केवल रेशो निकालना है। रेशो है 3:7। हमें 30% और 70% का भी कुछ नहीं करना। अब उसने कहा है कि जो लड़कियां हैं उनके औसत अंक 32 हैं और जो लड़के हैं उनके औसत अंक कितने हैं? उनके औसत अंक 56 है। उनके औसत अंक 56 है। तो पूरी क्लास के औसत अंक बताने हैं तो मैं कहूँ कि मैं एवरेज को 32 ही मान लूँ और ये 32 से कितना ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा ये 24 ज़्यादा है। ये 32 से कितना ज़्यादा है? ये +24 ज़्यादा है। तो यदि 24 1 पर ज़्यादा है, यदि 24 1 पर ज़्यादा है तो 7 पर कितने हुए? मैं 24 की और 7 की गुणा करके बताऊँगा कि ये हो गए 168। कितने हो गए? 168। तो इन 168 को मैं टोटल स्टूडेंट पर बांट दूंगा। 168 को टोटल स्टूडेंट पर बांट दूंगा। टोटल स्टूडेंट है 10, तो मैं इसे 10 से डिवाइड करके बताऊंगा कि ये 16.8 16.8 ये बढ़ जाएगा एवरेज। तो मैं 32 में 16.8 बढ़ाऊंगा और मैं कहूँगा ये हो जाएगा 48.8। एवरेज कितना हो जाएगा? 48.8। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं हम। उससे पहले एक बात जान लेंगे हम, एक छोटी सी बात, कि यदि संख्याएं 2 से ज़्यादा हो तब हम क्या करते हैं? यदि ये 5 संख्याएं हैं, 54 है, 46 है, 49 है, 61 है, 73 है, और पूछता है कि इनका एवरेज बताओ क्या है। ये 5 संख्याएं हैं तो मैं अपनी तरफ से एक एवरेज मान लूँ और मैं कहूँ कि एवरेज 55 होता है। कि एवरेज कितना है? 55 मैंने अपनी तरफ से मान लिया, तो मैं ये कहूँगा ये 55 से कितना कम है? ये -1 है। ये 55 से कितना कम है? तो मैं कहूँगा ये -9 है, ये 9 कम है। ये कितना है 55 से? ये 6 कम है। ये 55 से 1 ज़्यादा है, सॉरी 6 ज़्यादा है। और ये 55 से, इसे मैं देखता हूँ तो ये 55 से 13 और 5 18 ज़्यादा है। ठीक है। अब मुझे इन सब को ऐड करना है। तो ये 9 6 15 और एक 16 निगेटिव हो गए और 18 और 6 24 पॉजिटिव हो गए। रिजल्ट निकला 8। रिजल्ट आया 8। तो 8 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा क्योंकि ये 8 अंक मुझे 5 में बांटने हैं और मैं कहूँगा कि 1.6 हो गया। और 1.6 यदि पॉजिटिव है तो मैं इसमें ऐड करूँगा 1.6 को और मैं बताऊँगा कि एवरेज हो जाएगा 56.6। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। यदि नेगेटिव होता तो हम इसमें से घटा देते। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए और रेशो यानी कि अनुपात वाली बात को ध्यान में रखते हुए ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ABCDE। अच्छा क्वेश्चन है। ये 5 गांव हैं और इन गांवों की जनसंख्या आपके सामने दी हुई है। इन गांवों की जनसंख्या है 1120, 1680, 2800, 560 और 3920। इन गांवों के लोगों की औसत आयु क्रम से 58, 61, 49, 64 और 43 है। तो कहता है कि सभी गांवों के व्यक्तियों की मिलाकर औसत आयु कितनी है। तो इस क्वेश्चन में संख्याएं बड़ी बड़ी है तो हम कैसे करेंगे? मैं लिखता हूं कि A B C, मैं यहाँ से लिखता हूं A B C D और E। ये 5 गांव दिए गए हैं। पहले गांव की जनसंख्या 1120 है, दूसरे गांव की जनसंख्या 1680 है
और तीसरे गांव की जनसंख्या 2800 है। चौथे गांव की जनसंख्या 560 है और ये 3920 है। इनकी औसत आयु, गांव ए की औसत आयु 58 साल, गांव बी की औसत आयु 61 साल, गांव सी की औसत आयु 49 साल, गांव डी के व्यक्तियों की औसत आयु 64 साल और ये 43 साल है। ये आपके सामने दिया गया है। ए बी सी डी ई के में जो गांव हैं उनकी जनसंख्या है। ये जनसंख्या दी हुई है आपके सामने, और जो ये है ये उनकी औसत आयु है, एवरेज एज है। अब मुझे सभी गांवों की मिला के औसत आयु निकालनी है। तो अब हम कैसे निकालें? इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, इनकी गुना करें और सभी सारे व्यक्तियों को जोड़े तब उससे डिवाइड करें। तो मैं कहता हूँ इन्हें छोटा करके और अनुपात बदलो, पहले अनुपात में चेंज करो। और मैं कहूँ कि 56 से डिवाइड कर दूँ तो 56 एकम 56 से 5 बार कटाए और ये 3 बार कटा, और ये 56 दूनी 112 2 बार कटा, और ये 56 से कटता है 7 6 42 7 5 35 7 बार कटता है। तो हमने देखा कि अब हमारा 1120 1680 इनसे कोई मतलब नहीं रहा, तो मैं इन्हें हटा दूंगा। तो मैं इन्हें हटा देता हूँ और गांव की जनसंख्या बहुत छोटी हो गई। अब गांव की जो जनसंख्या थी वो बहुत छोटी हो गई। अब इनमें भी मैं किसी एक संख्या को एवरेज मान लूँ अपनी तरफ से, तो मैं एवरेज मानता हूँ 55। मैंने एवरेज मान लिया 55। तो ये 55 से कितना ज़्यादा है? ये +3 ज़्यादा है। 55 से ये 3 ज़्यादा है, ये 55 से 6 ज़्यादा है, ये 55 से 6 कम है, और ये 55 से 9 ज़्यादा है, और ये 55 से हमने देखा ये 12 कम है, 12 कम है। तो अब हम देखते हैं कि एवरेज माना था हमने 55, एवरेज माना 55। तो यदि ये 3 ज़्यादा है 1 पर, तो 2 पर कितना ज़्यादा होगा? 3 दूनी 6। ये 1 पर 6 ज़्यादा है तो 6 तिया 18 ज़्यादा होगा। ये 6 कम है तो 6 पंजे 30 कम होगा। 9 एकम 9, और ये 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। अब मैं इन सबको ऐड करता हूँ, 18 और 6 24 और 33। 33 पॉजिटिव हो गए और निगेटिव हो गए 114, 114। यदि मैं इनका रिजल्ट निकालूँ तो आया 81, निगेटिव आया है। यानी टोटल एवरेज जो है मुझे 81 जो आयु कम है वो सभी में बांटनी है। सभी टोटल कितने हैं? ये 8 5 13 और 13 3 16 और 2 18। तो मैं इसे 18 व्यक्तियों में बांट दूं, 18 से मैं इसे डिवाइड कर दूं, और 18 से डिवाइड इसे करके आएगा 4.5 निगेटिव। तो मैं 55 में से 4.5 घटा करके माइनस करके तो मैं बता सकता हूं कि एवरेज होगा 41.5, सॉरी एवरेज होगा 50.5। एवरेज कितना होगा? 50.5। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि कितनी बड़ी संख्याएं हैं, और औसत निकालने के लिए हम उसे अनुपात में बदल के, उसकी संख्याओं को अनुपात में बदल के और एक नीचे एक अच्छा सा एवरेज मान के हम सवाल को छोटा कर सकते हैं। और आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन CGL 2018 प्री का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ये जो क्वेश्चन है CGL 2018 का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 40% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत भार
62 किलो है। पूरी क्लास का औसत भार 64.4 है। लड़कियों का औसत भार कितना है? ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अभी तक वो पूरी क्लास का पूछता था, लड़के और लड़कियों का दे रखा था, यानी कि 2 कैटेगरी को देता था और दोनों को मिला के एवरेज पूछता था। इस बार उसने पूरी क्लास का एवरेज दिया है और लड़कों का एवरेज दिया है और लड़कियों का पूछता है वो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि हम देखते हैं कि इसमें जो गर्ल हैं उसने कहा है कि 50 लड़कियां हैं, सॉरी उसने कहा है कि 50 टोटल स्टूडेंट है, 50 टोटल स्टूडेंट है जिनमें 40% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, तो 60% लड़के हैं। मैंने पहले भी कहा था इस 50 से हमारा कोई मतलब नहीं होता, केवल हमें अनुपात बनाना है। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 2:3 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो हम संख्याएं 2 3 ही रहने देंगे, 40% 60% और इसे 50 को अलग हटाएंगे और हम कहेंगे कि उसने जो कहा है कि पूरी क्लास का वो है 64.4 और जो लड़के हैं उनका है 62। इस सवाल को करने से पहले मुझे एक बात बतानी होगी कि यदि मैं ऐसा कहूं कि ए और बी 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी 2 स्टूडेंट हैं, इन दोनों के औसत अंक 50 है, जिसमें से बी के औसत अंक 45 है, तो ए के औसत अंक कितने हैं? तो मैं ये कहूँगा कि यदि इसके हमें 50 एवरेज रखना है दोनों का, यदि इसके 5 कम हुए हैं, -5 हुए, तो हमें इसके 5 बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे कहना पड़ेगा 5 ऐड करके कि इसके 55 होंगे। तो सेम कंडीशन है, यदि इसके कितने कम हुए हैं 2.4 एवरेज कम हुआ है, यानी कि 24 थी 72, टोटल अंक कितने कम हुए -7.2, यानी कि 7.2 निगेटिव लगाया मैंने कि 7.2 कम हुए हैं, तो 7.2 मुझे इनके बढ़ाने पड़ेंगे। यदि 7.2 7.2 मैं इनके बढ़ा देता हूं तो 2 पे एवरेज कितना बढ़ेगा, मैं 2 से इसे भाग करके बताऊंगा कि एवरेज बढ़ जाएगा 3.6, यानी कि 64.4 में मुझे 3.6 ऐड करके बताना होगा, 3.6 ऐड करके बताना होगा कि लड़कियों के औसत अंक होंगे 68। उम्मीद है ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। ये आज हमारा पार्ट 1 था, जो ये रेशो मेथड पर लेकर आए थे हम, अनुपात बना करके किस तरह से एवरेज के सवाल करते हैं। तो लेकर आएंगे हम एवरेज का पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्कार।